हाँ भाई कुछ ना 3 into 1 स्क्वायर प्लस 5 into 2 स्क्वायर प्लस 7 into 3 स्क्वायर। मैंने कहा पे सब देखा समझो, एक है 3 5 7, तो हमारे पास हो जाएगी 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। इंटू इसमें क्या होगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। मतलब याद समझ गई, इसको कोई बहुत बड़ी बात ना, लड्डू से कल तो रहती बात। तो मैं तुम्हें कहा था प्लस से निकालो वेक्टर और इससे निकाल लो अलग से। तो तुमने इसको बोला था an, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना 2। इसके लिए निकालो वेक्टर, इसको बोलते हैं a डैश n, ये वही तो है 1 2 3 4। हमें इसका ध्यान देना, हमें ना टर्म पे ध्यान। तो टर्म क्या 1 2 3 4, ये क्या हो गया बदल लिखा। अब यहाँ कितना होगा 3 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 1 यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया a डैश n इक्वल टू कितना। तो अगर मैं आपको टोटल tn कितना होगा 2n प्लस 1 इंटू लग कर n पे 1, जब मैं 1 रखूंगा तो कितना 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू 1 स्क्वायर आना होगा, 2 रखो यानी सेकंड टर्म, तो दूनी 4 और एक 5 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ गया 3 रखो 3 जा 1 7 टू 9, तो मेरे पास ये आ गया टेन टर्म। अब हमें क्या निकालना है इसका सम। सम क्या होता है समेशन ऑफ tn, ठीक है। अब इसी ये कर लो इनटू, क्या कर दो इसकी इनटू, क्योंकि ये आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, तो समेशन ऑफ 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर तो लिखा, और इसके अंदर इनटू तो करिए 2n क्यूब प्लस के n स्क्वायर, क्योंकि इनपुट पे थोड़ा ये तो प्लस में टूटता है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा समेशन ऑफ 2n क्यूब प्लस यहाँ तक तो लिखा। अब तो y जो समेशन n क्यूब प्लस मतलब लिखने के बाद पता है दो बार ये जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये हो गया Sn की वैल्यू 2। इसका वैल्यू क्या होगी n प्लस 1 अपॉन 2 का बताओ लिखा, इसकी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो कितना देगा कल तो लिखा था। इन दोनों में कुछ कौन देगा तुम्हें, वो है n प्लस 1 और 2, यहाँ का ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। अरे एक तो टर्म मेरी है जी, एक टर्म तो ऐसे कैसे बची n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अभी 2 ऐसे ऐसे आ गया। अब यहाँ से n प्लस 1 अपॉन 2 बाहर आया 2n प्लस 1 अपॉन 3, मतलब ये गलती करी मैंने, ठीक है यहाँ तक। अब फोल्ड करना है, कर कैंसिल हो गया n प्लस 1 अपॉन इनका सम कितना होगा 3n into n प्लस 1 प्लस के 2n प्लस 1। यार तो सबको इंटू तो करनी आती होगी मेरे हिसाब से, ऐसे कोई है जिसको इंटू ना आती करनी है, कोई पास करे तो आप इंटू करनी तो सारी तो आती इंटू करनी आती आवे। चलो क्या कितना हो गया 3n स्क्वायर प्लस 10, ऐसा ना तो हम तो सारी मान लिया किसी में रेपोर्ट फेर दे खड़े हो गए मैं तो साथ हूं मजे में अभी कल में जाकर कितने मारते हो गया अभी बाहर हो भाई 3n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस के 2n प्लस के 1 अपॉन जो होगा n प्लस 1 अपॉन 2 जो होगा 3n स्क्वायर 3 2 5 सेटा सोच सकता है मेरे हिसाब से क्या है भाई 3 1 3 होगा 3 कैसे हो प्लस 5 वो तो पॉसिबल ना है, तो ऐसे रहेगा भैया, तो ऐसे रहने दो n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस के 1 और अपॉन में क्या लिखा है इतना आसान क्वेश्चन होगा तो पहले चाहिए तुम्हारा हो गया कई बार मतलब छुट्टी पे थी नेट भी खत्म हो गया था तुम्हारे सबको भैया भैया हो गया ये तीसरा इंग्लिश की ना 9
9.4 इसको कहा यार इसके नाम कम पा गया एकदम घबराहट में उठा है मुझे तो सिर घूम गया इसीलिए इसका इंजेक्शन लगवा लिए नशे का पूरा दिमाग शांत हो जाएगा अनोबे तुमने यहाँ पे कोई यहाँ कोली में ये नहीं है कौन ना गुटका है ना कोली कौन ए तेरा साइड से है तो चल के ऐसे मारो धनुष सा बन जाए देख लो फिर चले भी आ गए नहीं बनो जल्दी करो नोट जब वे क्वेश्चन करेंगे ना करे करे भैया थर्ड और एट्थ की हुआ चलो फिफ्थ तो चलो मैं करता हूँ अभी फिफ्थ में डाउट है किसी को फिर भी स्टोन तक क्वेश्चन निकालना है इसमें फोर्थ में कराऊंगा थोड़ी देर में मैं फोर्थ जाता हूँ उसके बाद है बेटा आज सर्दी ना हो रही कल हुई थी ठीक है पहन कुछ कपड़े यार ना ना अपना आपसे कह रहा हूँ सही कहा हड्डी में कटने लगेगी हवाई तो है छुप निकल जाएगी यार भाई इस हिसाब तो भाभी में तो बिल्कुल लगती ना कपड़े पहनो और ठंड होने लगी ठीक है बीमार पड़ जाओगे क्योंकि ये मौसम ऐसा चेंज हो रहा है वेदर दिन में गर्मी है ना मैडम जी रात को सर्दी सुबह भी ठंड सुबह ब्रश करते हुए दिक्कत सी हुआ है सुबह वाले काम में भी दिक्कत हो रहा है पूरा रहता पैटर्न ना बोट लगा पानी में सर मस्त है सर नमस्ते चले भाई और किसी ने करा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फोर्थ तो मैं कराऊंगा ही ट्राई करा तुमने क्या भाई आपने मना कर दी थी जब मना करी तो कर दी अब की बार हम हाँ तो ऐसे ही चाहिए बाहर ना मन तो करे कोई एक बार क्या मतलब क्वेश्चन करने का फिर चले आगे पास में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है क्या मैं तो बिल्कुल टिक पे मेरे अब 5 दिन गए मैं कल से तो सुनूंगा मैं पढ़ाएंगे कल से पढ़ा कह रहे हैं बस कर दूं कोई दिक्कत नहीं भैया कुछ नहीं आ रहा मैं नहीं आ रहा बिंदास मैं कह कभी नुआ बिंदी की मैं कल करवा चौथ गई है बिंदी देख का है चलो बस कर दूं मैं राइट साइड छोड़ देना थोड़ा सा भी करना है ये नहीं दबाना मिटा दो तुम कर लो आराम से कोई बात है तुम्हें साथ लेके चलेंगे करो करो तुम जल्दी कर देना बस थोड़ा सा है ना नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है ना चलो ये क्या है फोर्थ 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 हमेशा सब निकालना अप टू एन टर्म्स देखो दरअसल क्या है कि इसमें दिक्कत है वो क्या दिक्कत समझ जाना तसल्ली पूर्वक जो इसमें जो क्वेश्चन है ना इसमें जो सीक्वेंस है नीचे बन दिया है यानी रेसिप्रोकल है और मैंने कल भी बहुत देर तक गहन खड़ा समझाया था इस चीज के बारे में जो समेशन सिंबल है और रेसिप्रोकल फंक्शन में ऐसा नहीं होता अगर ऊपर एक अलग सीरीज है तो ठीक है नीचे की अलग सीरीज है तो ठीक है बाहर लग के ऊपर का अलग नीचे का अलग नहीं होता दैट मींस अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि n अपॉन या 2n लिखा या 2n स्क्वायर लिखा हुआ तो ऊपर का समेशन अलग कर दो नीचे का अलग कर दो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंपल एडिशन का मतलब है ऐसा मतलब क्या एडिशन और एडिशन कभी डिवीजन में अप्लाई नहीं हो सकता बात ध्यान है कभी देखा कभी कोई एडिशन टूट रहा हो डिवीजन के अंदर वो हो ही सकता तो सीधी सी बात आपको कॉमन सेंस लगाना है कि पहले आप इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो तो कोई बात नहीं ये चीज समझ में आ रही है कि फ्रैक्शन में भी यहाँ पे चल रही है 2 3 से 3 4 से
आप एक काम करो कि एड टर्म निकालो, तो यहाँ पे रफली और कैसे करो कि 1 + 2 + 3 चल रहा है, दूसरी में 2 + 3 + 4 चल रहा है, इसका एड टर्म निकाल दो, क्या होगा a + n - 1 * d, a कितना है n - 1, d कितना है 1 + n - 1, यहाँ से a + n - 1 * d, 2 + n - 1 n प्लस मैंने गलत लिखा, तो तुम्हारे हिसाब से अब जो आएगा इसका एड टर्म जो लास्ट में यहाँ लिखा जाना चाहिए, वो एड टर्म यहाँ लिखूं मैं 1/n n + 1। चलो चेक कर लो, जब मैं 1 रखूंगा यानी n = 1 यानी फर्स्ट टर्म, t1 लिखूंगा ना यहाँ पे 1 1 + 1 यानी 1 * 2 2 रखिए 2 * 3 रखो 3 * 4 सही आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा आपके पास एड टर्म तो इसकी आ गई n * में n + 1, वो भी 1/n। अब मैं फंस गया, इसमें तो समेशन सिंबल लग नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका एसएन निकालना बहुत मुश्किल हो गया, निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या करें अब, बड़ी सी बात है, ऐसा मतलब होता क्या 1 से लेकर n टर्म्स तक का सम, तो अगर मैं इसकी 1 से लेकर n तक का टर्म का सम निकालूं सिंपल फाइंड करके टर्म, मतलब टर्म फाइंड करूं, फर्स्ट टर्म क्या, सेकंड टर्म क्या, थर्ड टर्म क्या, और सबको ऐड कर दूं तो निकल जाएगा, क्योंकि यहां तो लग नहीं सकता ना समेशन सिंबल। तो जब देखते हैं बार कैसे करेंगे ये, देखिए पहले मैं आपको समझा दूं एक सिंपल फंडा। अगर मैं इसको सम निकालना चाहता हूं तो एक प्लस माइनस में चाहिए पहली बात तो सोचो ये चीज नहीं सोल्व होके तय होगी, पहले प्लस माइनस तो ये होगी, पहले आपने कहीं एलसीएम लेवल जब कट गया होगा तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या होता है, कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस कर दो। वैसे इसका आप टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, ये आप पढ़ेंगे 12th में इंटीग्रेशन टॉपिक के अंदर। वैसे तो कहोगे तो मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आप समझिए हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। इससे इसकी प्रीवियस फॉर्म ये रहेगी, पहले कैसे देखो इसका एलसीएम लो, n% ऊपर जाएगा यहाँ पे माइनस n10 तो हमें ध्यान रहेगा कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस करते हैं, पर ध्यान रखना कब, जब ऊपर 1। तो इसी ऐसे फॉर्म ये होती है कि कहीं ये लिखा हुआ 1/x - a * x - b, तो क्या होता है जो कम है उसमें से ज्यादा वाला माइनस कर दो और इनका डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा a - b, क्या होगा डिफरेंस इसका, चेक कर लो, देखो एलसीएम लो, ये आएगा x - b माइनस x - a, तो x माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a, तो a हो गया प्लस का और b क्या हो गया माइनस का, तो ऊपर क्या बचा a - b, a - b नहीं बस समझ में तो चीज जाना थोड़ी देर में ये लिखा बाहर तो दिख रहा है से है प्लॉट रहा ना। तो एक काम करो स्टूल पा जाओ आगे, तो क्या लो यहाँ जाओ ठीक जाएगा। चलो एलसीएम लो x - b माइनस x माइनस, दिख रहा ना, तो नीचे का स्टूल लगा लो बेंच के ऊपर, स्टूल पे बैठ जाओ। अगर ऐसा कुछ मशीन से गर्दन खींचा तो गर्दन खींचो, थोड़ी सी ऊंची हो जाओ, स्टैंड आता है वो जो स्टैंड लगा है मोबाइल का, वो तो खींच जाओ पर देखो तो काश गर्दन भी ऐसी होती यूं खींच लो, एक फुट ऊंची उठ जाए, माइनस का x हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा, x x कट जाएगा तो क्या होता है प्लस का a, और क्या होगा a - b कट देंगे नेक्स्ट में b आ गया। तो ये आपको जनरल टर्म बताइए कि ये जनरल टर्म ये होती है, इसको सोल्व करने का तरीका, इसका इसका बस मैं किसी को नहीं आई भी ऐसे ऊपर गई पक्का, तो मैंने इसको इसी बिहाफ पे लिखा, इसको इसी बिहाफ पे ये लिख दिया, कोई दिक्कत। हमें लगेगा था सम, सम क्या होता है n टर्म्स तक का सम, यहां तो ये पहले 1 क्या होता है यहां पे 1, तो कितना आएगा फर्स्ट में होगी समझे में, यहाँ के बाद एक टर्म बढ़ रही है, जो ये आती है वो यहाँ आती है,
तो ये यहाँ आएंगे दो कैसे 3 में थोड़ा बहुत 4 एक जो है वहाँ से बेटा फिर गीत गाना लगा तू भैया तो फिर मैं गाया मैंने अब बस यार कुछ है ना दिक्कत ये गले में आवाज इससे गई थी ना और डाउन है हाँ मेरे नाम है किसका था तो जिसने भी गले में दिक्कत करी सब गले में मारा है और बाहर को सब दिन निकाल दिया सही है जिसने भगवान कसम मैंने ना मैं बोला जिसने करी भाई मैंने कभी बता दिया ना ना तुम कोई बात नहीं जिसने भी करी नेक्स्ट टाइम से बी अवेयर भैया आपको लगा मैं कर भगवान लगा ना पूरा विश्वास भैया भैया पूरा विश्वास है लगा ऊपर विश्वास है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अगर मैं देख लिया अभी चलो मैं शक के दायरे में है तो वैसे अगर ऐसा अगली बार हुआ तो देख लो मैं पक्का यहाँ फुट मारूंगा इस जगह अरे तेरे से मुंह से आए बाहर आ जाएगा निकल के फिर से ठाकर फिर दोबारा 10 फुट करूंगा फिर दोबारा फुट मारूंगा फिर बाहर आएगा फिर से अंदर फिट करूंगा 4-5 बजे तो नल की पॉकी सी भर दूंगा फिर धीरे धीरे ऐसा लगेगा कोई भर्ती मारेगा डोलची बाहर समझ बात नहीं चलो 1/n - 1/n + 1 ये आएगा अब देखो जब मैं इनका सबका सम करूंगा इसे मत देखो यहां देखो यहां से हेलो सर 1 2 3 सब टर्म का सम ही तो है तो जब आप 1 से लेकर n टर्म तक का सम करेंगे वो क्या आता है ऐसा नहीं तो होता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू मैंने कहा ये टर्म यहां आती है सॉरी ये टर्म यहां आती है ये यहां ये यहां ये यहां अब ये तो यहां आती तो इससे तो कोई नेक्स्ट टर्म आएगी नहीं तो ये सब यहां कट जाएंगी कट गया इससे छोटी कोई ऊपर है नहीं तो क्या मिला 1 - 1/n + दैट इज योर आंसर n + 1 - 1 upon n + 1 से 1 n/n + 1 इट्स योर आंसर अब बता रहे दरअसल क्या आता है जो तुम्हारे पास क्वेश्चन था उसमें एक डाउट था या फ्रैक्शन है अब फ्रैक्शन में कभी भी सम लगता ही नहीं है क्योंकि ऐसा होना इसमें समेशन निकालो इसको ऊपर कर दो उसके नीचे अलग कर दो हो सकता पॉसिबल तो मैंने पहले एक ट्रिक लगाई कि इसमें आप प्लस माइनस में करो कि जब मैं जोड़ पाऊंगा सब चीजों को तो मैं इसको ऐसा 1/n - 1/n + 1 अब बहुत सिंपल तरीका क्या करा मुझे SN निकालना SN क्या होता है 1 से लेकर n टर्म्स तक का सम अब 1 से n टर्म तक का सम कैसे निकले भाई मैंने पर्टिकुलर साइड टर्म निकाली पर्टिकुलर साइड टर्म निकाली जब मैं इक्वल टू 1 रखूंगा ये आएगा 2 रखूंगा ये आएगा 3 रखूंगा ये आएगा जी भैया 4 रखूंगा तो करते करते TN तो ये आएगा तो मैंने कहा कि देखो ये देखो फर्स्ट टर्म ये कम है ये ज्यादा मिलता है तो जो टर्म यहाँ है वो हमें मैच कर रही है वो यहाँ है ये यहाँ है ये यहाँ होगी ये यहाँ होगी जो यहाँ पे होती है यहाँ होगी जब आप यहाँ पे n - 1 रखेंगे तो 1/n - 1 - 1/n आएगा तो ये यहाँ आ रही है अब ये नेक्स्ट यहाँ थी वो है ही ना तो जब मैं सबको ऐड करूंगा तो सब पड़ जाएंगे सब इससे कोई छुट्टियां आएगी नहीं इससे पहले कोई हाथ ही नहीं तो ओनली क्या बचा ये बचा माइनस ये बचा ठीक है तो ये सम डिपेंड करेगा चाहो तो एक काम करो प्रूफ भी करते चलो आ जाओ अगर मान लो आपको दो टर्म का सम निकालना हो कितना निकालना तो इसकी दो टर्म तो ये होगी 1/2 दो टर्म तो ये होंगे इसकी इसका एलसीएम कितना है 6 एलसीएम होगा इसका 2 3 जा 6 हाँ जी भैया 3 + 1 4/6 2/3 चल रखना तो यहाँ पे 2/3 सेम आ रहा 4 टर्म निकाल दो कोई मर्जी है सेम आएगा आंसर कोई दिक्कत नहीं बात समझ आई तो दी नोट स्पीड से इसका एक क्वेश्चन और दिखाएंगे आप ठीक है
तो समझ में आ रहा है भाई? प्रियांशी, प्रणव, हर्षिता जी, कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं, या सब सिर के ऊपर जा रही है बात? ओके, चलो एक क्वेश्चन करना आप, ठीक है? हो गई कॉपी? सब कर दें? सब कर दें? एक क्वेश्चन वेट देख, ठीक है? इसके 10 टर्म्स तक का सम निकालो। तो आज वहां देखते हैं। ओ ने बेटा ये थोड़ी सी पी ले। असर कर जाएगी। ओ ने चलो ले एक्टिव मोड रखना है। मच्छर काटने के फिर इससे कुछ दिक्कत सी है। कीजिए भैया, 10 टर्म्स तक का सम निकालना। प्रियांशी करो, 10 टर्म्स तक का सम निकालेगा। खुशी चौबे, क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ अभी? हाँ जी खुशी जी, कुछ समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कर सकते हो इसको समझ से? 10 टर्म तक का सम निकालना। से इनटू करने के लिए मतलब थोड़े का टॉपिक कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस, याद है? डिफरेंशियल इसका डिफरेंस ये है पक्का, तो इसका ये है भी नहीं। से लिखा था पहले मोटी बुद्धि एंड प्लस भैया कितनी टाइम्स का निकालना है? तो माइनस में अभी का 10 सही था। हाँ जी दूसरा एटम का ही है, पीछे निकल जाए अगर तुम चाहो तो। बस तो बैठ पड़ो चलो ऐसे लो और उस पे रख लो। तो इस जगह तो ये दिया ना
T2 फिर उनको ये निकल जाएगा, उसमें इंक्लूड 10 कर दिया 100 में। सब भूल गया नहीं वो मैंने हो गया किसमिस से हो गया गतो दिखा गतो बटेगा जरा तुम्हारा कान वही होगा। बस अभी आप तो हो गया शुरू हो जाए कैसा लगता है देखता हूँ अगर आंसर गलत आया तो भैया आप तुम्हें पोलराइजेशन कर दूँ तुम्हारा आज में तुम जानते हो पोलराइजेशन मतलब क्या होता है पोलराइजेशन ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण पोलराइजेशन मतलब होता है ठीक है तो अगर तुम्हारा आज ना आया तो आज पोलराइजेशन कर दूंगा मेरा सही है कि अभी देखूंगा अभी हम जरा सही है करते हैं आओ जरा भैया इनके टर्म निकाल दोगे सबके होगी 1/n+2 * n+3 अगर मैं संयुक्त सबकी ले जाएगी हैं चार टर्म में पता रखोगे 3 रखो 4 2 रखो यार ये तो क्या मैं इसको 1/n+2 - 1/, इसका एलसीएम लो ये तो आएगा कैसे n+3 - n - 2 तो 1 तो बचा 1/n+2 * n+3 ये तो आएगा ठीक है हमें निकालना था Sn पहले पुट करो यहाँ T1 1/3 - 1/, चलो तुम 10 टर्म तक ऐसे लिख लो 1 2 3 करके फिर ऐड कर लो तब भी आंसर जाएगा ना लो सबसे आसान तरीके वैसे पूछिए कि कोई कुछ ही मुझे 10 का निकालो 15 निकालो 20 का निकालो पहले टर्म निकाल लो n के लिए पुट कर दो वहां पे आपका आंसर आ जाएगा कैसे अब T2 देखो पहले कितना आएगा 2 2 2 और 3 T3 कितना आएगा 1/5 माइनस सही क्या मैंने करते 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 Tn आ गया कितना आ गया मतलब प्लस ओ n+2 इनका सबका सम कर दूं ये तो होगा Sn जब मैं करूंगा आपको देखो यहां से देखना यहां से ये टर्म नहीं आ रही है समझ आई यहां जो तुम रखोगे इससे पहले n-1 तो यहां आएगा आपके पास क्या 1/n+1 और यहां आएगा कितना 1/n+2 तो ये भी कट जाएगा आपके पास मिलेगा 1/3 1/, सबका तो ये आएगा तो इससे तो कोई छूट होगी नहीं यही तो आएगी यहाँ पे और इसके बाद ये आएगी नहीं यहाँ पे तो 1 है सही आ गया ठीक तो Sn आ गया आपके पास 1/3 एल्सियम इसका वैल्यू एक बार में 3 * n+3 इसका एल्सियम होगा भैया तो n+3 - 3 3 तो होगा n/3 * n+, that is the sum of 3 हमें निकालना sum of 10 terms तो put n is equal to 10 3 into 10 और 3 30 13 3 10 और 3 13 13 into 3 10/39 जी भैया हाँ जी बताओ तुम्हारा आया भैया रुक रुक के चलो बेटा पीछे गया था इसके रूप में लग रहा होगा ऐसा बाकी नेट की स्पीड थोड़ी कम है तो उसकी दिक्कत हो रही होगी ठीक है हाँ जी बताओ जी तुम्हारा तो ये आ रहा सही मैं पहले ये कहा 10 तक सम कर लो बात तक भी एक ही है ठीक है कोई दिक्कत किसी को कोई ऐसी बात जो समझ नहीं मेरी बात बोलो भाई कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो डन चले आगे अब देखिए ध्यान से आपसे पहले 5th क्वेश्चन वहां पे तो ये कह रहा है अब क्या आपको सम निकालना 20 टर्म का
जो 5 से स्टार्ट है, तो कहने लिए 20 नहीं है। ये देखो कितनी 5 से स्टार्ट है 20 तक है, 16 टर्म होंगी। कितनी होंगी? 16 कि 1 2 3 4 तो गायब है, तो 16। आप पहले करो से टर्म निकाल लो और वहां पे एन क्या पुट कर देंगे 16। बात ध्यान रहेगी? हाँ है ना? नया समझ में अभी किसी को पक्का कर पाओगे? फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। पहले इसका टर्म निकाल लो, लास्ट में 20 गोली मारो, एन टर्म निकल जाएगी, क्या आएगी? n + 4 का होल स्क्वायर आएगी। उसको इसका बोल दोगे, उसमें समेशन लगा दोगे, सोल्व करके क्या आएगा? Sn आ गया। उसमें वैल्यू 16 पुट करेंगे उसमें, क्योंकि उसमें लिखा 20 तक, पर काउंट तो 5 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 1 2 3 4 तो गायब होगी, तो एमपी का पुट रखेंगे। अब सुनिए बात, आई बात समझ में? निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भैया 6th क्वेश्चन। इसमें क्या दिक्कत है? 3 × 8 हो गया, तो पक्का। अब 7th ना होने का वो मैं बताऊंगा। 7th दे ध्यान समझना भैया। क्या मैं स्टॉप कर दूं? समझ आ गया? चलिए आओ भैया 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बड़ा ध्यान समझना तसल्ली पूर्वक। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है 1² + 2² + 2², 2² + 3²। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हाँ 1 भी होगा ना, हाँ ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। अगर आप थोड़ा दिमाग में लगाए इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये आप इसको बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हो? जो अपनी पहले टर्म साथ ले चलता है। तो देखो जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो एक 1 टर्म है, सेकंड टर्म अपनी पहले टर्म का भी स्क्वायर है, इसकी थर्ड टर्म पहले 3 टर्म का सम हो गया, फोर्थ टर्म क्या होगी इसके अपना खुद देखो 1² + 2² + 3² + 4² होगी। तो ऐसे करते अगर मैं इसकी n टर्म निकाल दूं तो क्या होगी? देखो ध्यान से, मैं गलत लिखा क्या? इसका क्या जो इसकी n टर्म है वो अपना आप में एक सम को रिप्रेजेंट करती है, किसको है? सिग्मा n सीरीज की। नहीं आया समझ में भी किसी को? समझो ध्यान से कि मैं बोल क्या रहा हूं कि जो आपके पास ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हटकर एक क्वेश्चन है, समझिए। इसकी टर्म अपने साथ पहले की टर्म को लेकर चलती है, तो जो इसकी लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म है वो अपने साथ पहले की n-1 टर्म भी लेकर आएगी। तो जो इसकी n टर्म है वो खुद अपने आप में एक पूरी की पूरी सीरीज है। तो ये जो पूरी आपके पास टर्म है टर्म, ये समेशन रिप्रेजेंट करती है किसका? n² का। तो जो इसका पास tn निकालना पड़ेगा आपको, तो जो इसका tn है वो क्या है? समेशन ऑफ n² है। तो पहले समेशन ऑफ n² निकालना पड़ेगा, क्या होगा? n n + 1 2n + 1/6। मैं गलत लिखा। अब ये सोल्व करो, तभी तो ऐसे लगा पाऊंगा। इंटू करो n² + n इंटू 2n + 1 बाय 6 इंटू करो दोबारा से एक बार इसके 2n³ + n² 2n³ प्लस n² प्लस 2n² + n अपॉन 6 2n³ + 3n² + n/6। ये आपके पास क्या? tn हमें क्या निकालना? ऐसा नहीं, Sn क्या होता है? भैया 2n³ प्लस से प्लस टू देता है, इसको आप अलग कर दीजिए। कैसे? 2 सिग्मा n³ 2/6 भाग समेशन ऑफ n³ प्लस 3/6 भाग समेशन ऑफ n² प्लस 1/6 भाग समेशन ऑफ n। सब कैसे 6 तो था, हां मैं इसको अलग कर दिया। अब इन्हें काटो मत, बाद में काटेंगे, ठीक है ना?
थोड़ा सा आता सोल्व करने के लिए। ठीक है, लिखा है मैंने, ये होगा 2/6, इसके लिए कितनी होती है n plus 1 बता लिखा इसकी वैल्यू n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 और गलती से लगे मुझसे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा n into n plus 1 upon 6। ठीक है, यहाँ तक पूरे में n+1 अपॉन 2 into 1/6 पूरे बाहर को हमारे जहां पे क्वेश्चन दो तो काटा समझ क्या करो, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाता तो काटना मत कभी भी। ठीक है, यहाँ पे पूरे में n+1 अपॉन 6 2 जा 12 पूरे को मैंने एक 6 आ गया ना, सब में है। ठीक है, अब एक दो बचा ऊपर का, एक यहाँ पे बचा n+1 क्योंकि इसके एक पे गया n+1 अपॉन 2 का पूरा पेपर गया n+1 अपॉन 2 और 1/6 ही बाहर आ गया था, तो एक 2 ये बचा और एक पूरा कोई टर्म बची n+1 अपॉन 2। यहाँ पे 3/6 जैसे बचा। अब हमने गलती कर दी, नहीं यहाँ पे एक काम करो 3/3 बचे 6 को मान लो बस ओनली। ठीक है, 6 को मान लिया n+1 अपॉन 6 ना 2 है तो सही तो है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर हाँ हो जाएगा ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, 6 2 जब 12 हो गया था बाहर n+1 अपॉन 2 एक पेयर बना क्योंकि n+1 अपॉन 2 तो पूरा बाहर हो गया था, ये 6 ही बाहर होता तो 2 n+1 अपॉन 2 यहाँ बचा 3 है ना, तो जगह 3 अपॉन 3 और जगह n+1 2n plus 1 ठीक है भाई। भाई एक तो आ गया और एक 6 तो नहीं बार है तो कितना जा 3। ठीक है जी, यहाँ पे अब तो काट लो। ठीक है, रद्द कर दिया क्या? हाँ ले चलिए। हाँ भैया n+1 तो कॉमन है। हाँ भैया n into n plus 1 तो कॉमन है। वो ले लो, अच्छा वो ले था बोलो यार 2n plus बस नीचे ध्यान दिया मैंने पारसी, ये तो ये गलती होगी मेरे से भी। पारस इंदर पकड़े पकड़ ली मेरी बात। ठीक है, मैं सोचा नीचे ध्यान दे पारस जी, पारस नीचे ध्यान दे पाया बस, ऊपर ध्यान दे, ऊपर कॉमन है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो अब क्या बचा 2n plus 1 क्या बचा 1। ठीक है भैया, अब तो क्वेश्चन हो गया n+1 अपॉन 12 ये हो गया n स्क्वायर प्लस n यहाँ 2n plus 2 और यहाँ 2 कहाँ से आया 12% तो है। नहीं टोटल 2 हो जाएगा। ओ माय गॉड, अच्छा तुम सारे इंडियन हो गए, तुम मेरी बेवकूफ से रह गया, तुम बदलने लगे भाई, मैं रह गया ऐसे कैसे हैं। इसका फैक्टर हो जाएंगे क्या है दूसरा फैक्टर 2 plus 1 और n+1 और ये लिखूंगा जी भैया देख लो, गलती क्यों हो जा रहा है, जुड़ने से n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के n प्लस के 2। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया n+1 का होल स्क्वायर n+2 अपॉन 12। भाई चेक करो एक बार आंसर, एक बार दो समझाऊं तसल्ली कर पाए, देख लो एक बार सेम है, मतलब तुम्हें भी विश्वास ना, आंसर चेक कर रहे हो, देख लो। मैं नहीं कर रहा भाई, ये सही है। मतलब में विश्वास नहीं है, मैं तो कुछ भी कहूंगा तो मैं कौन सा बात मान लो भाई। भैया हाँ जी रिकॉर्डिंग ओपन है। भैया अंदर नहीं बैठे हो रही है। वो पारा शीशी की तरह आज ये थोड़ा ना करना है फोन क्या हो ब्राइटनेस का नहीं वो ठीक है, वो सेव कर देता हूँ, होता है महंगे फोन है ना, ऐसे तो सैमसंग में ऐसे है।